आदमी के वॉशरूम से एक हाथ निकल चुका है और वो सबको मार रहा है। क्या ये आदमी उस हाथ से बच के अपनी वाइफ को और खुद को बचा पाएगा? इस फिल्म में है बहुत सारा हॉरर। तो कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत एक काले से टनल से होती है जहां एक आत्मा को दिखाया जाता है और उसे देखते ही एक आदमी की नींद खुल जाती है। इसका मतलब कि वो आदमी अभी सपना देख रहा था। शख्स की अभी आँख खुली है, उसका नाम बोंगसू है। बोंगसू अपने वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाके देखता है कि उसके कमोड में से एक बहुत अजीब सा हाथ निकल रहा है। वो डर जाता है और अपनी वाइफ को बुलाता है। उसकी वाइफ कहती थी रात को मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी। उसकी वाइफ भी उसके साथ वॉशरूम के अंदर जाती है और वो इस हाथ को देख के बेहोश हो जाती है। बीवी को बेहोश देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और बोंगसू जल्दी से 911 पे फोन करता है और अपनी दिक्कत उन लोगों को बताता है। जैसे ही बोंगसू अपना फोन रखता है तो उसे अपनी डोरबेल सुनाई देती है। वो बाहर दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपनी सोसाइटी का गार्ड दिखता है। वो गार्ड बोलता है कि 911 वालों ने उसे सब बता दिया है। वो भी वॉशरूम में आ जाता है। बोंगसू की बीवी को बेहोश देखता है तो उसे लगता है कि बोंगसू ने ही अपनी बीवी को बेहोश किया है और उस पर शक करने लगता है। बोंगसू उस गार्ड को बताता है ये मैंने नहीं, इस हाथ ने किया है। और जैसे ही वो वॉचमैन उस हाथ को देखता है तो उसको डर लगता है कि बोंगसू ने किसी और को मार के उस कमोड के अंदर डाल दिया है और वो बोंगसू को दूर रहने के लिए बोलता है। फिर से बोंगसू के घर की डोरबेल बजती है। अब 911 वाले उसकी मदद करने आ चुके थे। उन लोगों को वॉशरूम में ले आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बोंगसू की वाइफ और गार्ड दोनों लेटे हुए पड़े हैं। उन लोग का शक भी बोंगसू पे जाता है और उनमें से एक गार्ड बोंगसू को पकड़ लेता है। वो लोग चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड की तो मौत हो चुकी है पर बोंगसू की वाइफ अभी भी जिंदा है। 911 का ऑफिसर अपने साथी से सबकी फोटो लेने के लिए बोलता है और वो लोग हाथ की भी फोटो ले रहे होते हैं। अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि उसे उस हाथ को बाहर निकालना पड़ेगा। ऑफिसर हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे अचानक से पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। 911 वाले पूरा जोर लगा लेते हैं और अपने ऑफिसर को हाथ से छुड़वा लेते हैं। हाथ छूट तो जाता है पर वो ऑफिसर बहुत दूर जाके पटक जाता है और तभी एक दूसरे ऑफिसर को ये हाथ गला दबाकर मार डालता है। बोंगसू डोर को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर डोर खोल नहीं पाती और हम देखते हैं कि इस डोर को पकड़े हुए दूसरी साइड एक उसी तरीके का हाथ होता है। वो लोग इस रूम में पूरी तरीके से लॉक हो चुके हैं। कैप्टन बहुत कोशिश करता है कि फोन मिला के हेल्प बुलाई जाए पर वहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं होता। वही बोंगसू के भी फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता। 911 वाला कैप्टन देखता है कि उसके साथी को हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वो सा ग्लव्स निकालता है तो देखता है उसके हाथ में से बहुत खून निकल रहा है। कैप्टन बोंगसू का फोन लेता है और कमोड में फेंक देता है। फिर से वो हाथ बाहर निकल जाता है और फोन को जोर से कैप्टन की ओर फेंकता है और वो फोन जाके सीधे दरवाजे को फाड़ते हुए चिपक जाता है। कैप्टन को अब एक बात याद आती है। कुछ दिन पहले उसने एक लाश देखी थी जिसका हाथ कटा हुआ था। वो इस हाथ से उस लाश का कनेक्शन बैठा रहा था। अभी उन सब की नजर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पे पड़ती है। उसका हाथ भी उस हाथ की तरह ही हो गया था। इसका मतलब ये हाथ एक इन्फेक्शन की तरह फैल रहा था। कैप्टन और बोंगसू अपने को बचाने के लिए हथियार ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें हथियार तो नहीं मिलते पर थोड़े से सैनिटाइजर जरूर मिलते हैं। वो सैनिटाइजर को सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पे लगाते हैं और उसका हाथ ठीक हो जाता है और फिर बोंगसू की बीवी को भी होश आ जाता है और वो ये सब देख के और डर जाती है। कैप्टन का एक ऑफिसर वो जो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया था वो कैप्टन पे हमला कर देता है और कैप्टन को बचाने के लिए बोंगसू उस पर सैनिटाइजर डाल देता है। अब कैप्टन भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया था और वो बोंगसू से अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए बोलता है। कैप्टन बोंगसू को एक आइडिया बताता है जो फोन दरवाजे पे लगा हुआ है, अगर उसको हम जला दे वो फट जाएगा जिस वजह से हम दरवाजा खोल पाएंगे। अब बोंगसू लाइटर लेने आगे बढ़ता है पर हाथ उसे बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है पर उसकी वाइफ बहुत ही साहस दिखा के उसे वापस ले आती है। अब बोंगसू उस फोन पे आग लगाता है। उस फोन पे आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर बोंगसू दरवाजे को खोल लेता है। बोंगसू बाहर आके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि चारों तरफ हाथ ही हाथ होते हैं। अंदर से ज्यादा बाहर खतरा होता है। बोंगसू अब अपनी वाइफ को भी बुलाता है। उसकी वाइफ भी ये सब देख के हैरान हो जाती है और वो दोनों अब कैप्टन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं पर कैप्टन मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी मदद के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। कैप्टन भी फिर बेहोश हो जाता है। वो लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर चारों तरफ हाथ ही हाथ होते हैं। बोंगसू की बीवी को एक हाथ पकड़ लेता है पर वो किसी तरीके से बच जाती है और फिर वो एक कपड़े में आग लगाती है और इन हाथों को जला देती है। उसकी बीवी की पीठ में बहुत दर्द होने लगता है और बोंगसू उसे अपने हाथ में लेता है और वहां से बच के निकल जाता है। अगले सीन में
वोंगशु को हॉस्पिटल में उठते हुए दिखाया जाता है। वोंगशु को अगले दिन हॉस्पिटल में होश आता है। वो नर्स से पूछता है कि उसकी बीवी कैसी है। नर्स बोलती है उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो और बच्चा दोनों ठीक है। फिर वोंगशु थोड़े आगे बढ़ता है और वो खिड़की पे फिर उसी हाथ को देखता है जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है, और ये पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।